बहुत सारे बच्चे जुडिशरी की तैयारी के साथ एलएलएम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक सेफ ऑप्शन भी दिखाई देता है और एक बैकअप ऑप्शन भी। पर इन दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कैसे करें, आइए जानते हैं। देखो, एलएलएम का जो एग्जाम है ये अपने आप में बहुत ही टोल टेकिंग एग्जामिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एलएलएम आपको करना चाहिए या नहीं, और करें तो कहां से करें। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीक्रेट है। देखो, एलएलएम करना या ना करना ये तो पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं एक साल जो जुडिशरी के लिए दे रहा हूं ये मेरा साल यूटिलाइज हो, एकदम ऐसा ना हो कि मैं लोगों को बोलूं कि मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था इसलिए आप एलएलएम करना चाहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप टीचिंग को एक बैकअप ऑप्शन लेकर के चलना चाहते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं तो भी एलएलएम करना उचित है। और अगर आप एलएलएम के बाद नौकरियां तलाशने वाले हैं तो ऑब्वियसली एलएलएम एक अच्छा रास्ता हो सकता है। नाउ इस चीज को समझिएगा कि जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो एलएलएम इज बाउंड टू हैम्पर दैट प्रिपरेशन टू सम एक्सटेंट। कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस तैयारी पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आप एक चीज से हटकर दो चीजें कर रहे हैं, और जब व्यक्ति दो चीजें कर रहा होता है तो दोनों ही चीजों में अपना 100% देने में असफल होता है। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे? पहली चीज ये समझिए कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग को बैकअप लेकर के नहीं चल रहे हैं तो एलएलएम किसी ऐसी जगह से कीजिए जहां पर अटेंडेंस रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। जो आपके आसपास के कॉलेजेस हैं वहां पर जाकर के बातचीत कीजिए, और उस तरीके से आप मास्टर्स करेंगे तो आपका थोड़ा समय वहां से बचेगा। अगर आप डिस्टेंस मीडियम से कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा, जिससे आप जुडिशरी की तैयारी साथ में कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप टीचिंग को बैकअप लेकर के चल रहे हैं और प्रॉपर 2 साल का एलएलएम कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। आप ऐसे सब्जेक्ट्स मत चुनिए, ऐसे सब्जेक्ट्स में मत पढ़िए जो कि आपको जुडिशरी में हेल्प करेंगे, आपको ऐसा लगता है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लूं जिससे मेरी जुडिशरी में हेल्प हो? नहीं होगी। एलएलएम इज मोर रिसर्च बेस्ड, जुडिशरी इज मोर एक्ट बेस्ड। दोनों का लॉजिक ही अलग है। इसलिए एलएलएम का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जुडिशरी की तैयारी करते जाएंगे। नहीं, एलएलएम ऐसे सब्जेक्ट्स में कीजिए जो कि या तो आसान लगते हो आपको, आपके इंटरेस्ट के हो, या उसमें नंबर अच्छे मिलते हो। इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको स्कोर करने में मदद करेंगे, आपके एफर्ट्स कम कर देंगे, और साथ ही साथ आप जुडिशरी की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब अगर आपने तैयारी शुरू कर ही दी है और साथ में आप जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एलएलएम में एनरोल्ड भी हैं, सब्जेक्ट भी चुन लिया है, अब हमें तैयारी कैसे करना है? यहां पर बात एलएलएम और जुडिशरी की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की बचती है कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करें। एक मेन आइडिया मेरा यह रहेगा कि आपकी क्लासेस एलएलएम की पूरे दिन तो नहीं चलती। ये बात सच है, आप माने या ना माने, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपके पूरे दिन क्लासेस नहीं चलती हैं। शाम का समय आपको फ्री मिलता है। ऐसा टाइम भी होता है, मैं मानता हूं, जब प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये है वो है, बट ये पूरे समय नहीं चलता है। मैंने खुद एलएलएम किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं जानता हूं इस बात को। आप अगर चाहें तो अपना शाम का समय रिविजन के लिए दे सकते हैं। थोड़ा ये मानिए कि भाई मुझे समय ज्यादा लगेगा, मैं अपने वीकेंड्स को, अपनी छुट्टियों को, अपने शाम के समय को और अपने सुबह के समय को इस चीज में यूटिलाइज कर सकता हूं। मैं सुबह उठकर रिवाइज कर सकता हूं, मैं शाम के टाइम पर बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। यही सारी चीजें तो मुझे इस एग्जाम में सफलता दिलवाएंगी, रिविजन और क्वेश्चंस। अब नया चीज कैसे पढ़ें? इतना सारा है कोर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए भी एक रास्ता है। मेरे दिन के 3 हिस्से, एक हिस्सा मेरा कॉलेज में बीतता है, एक हिस्सा मेरा शाम का बचता है, और एक हिस्सा सुबह का। जरूरी नहीं है मैं रोज सवाल लगाऊं, मैं एक दिन बैठ करके पढ़ूं, अगले दिन सुबह उसका रिवीजन करूं, और उसके अगले दिन बैठ करके मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूं। अब ऐसे में मैं दिन प्लान नहीं कर सकता, तो मैं अपने हफ्ते प्लान करूं। आई शुड प्लान माई वीक्स। हाउ? मुझे इस हफ्ते में इतना पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस अप्रोच को एक बार अपना के देखो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए कितनी सक्सेसफुल रही।
आई होप इस वीडियो के बाद आपको LLM कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और कैसे मैनेज करना है तैयारी के साथ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपके और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए सी यू।